टाइटन क्लॉकमैन डोम स्टूडियो का सबसे शक्तिशाली टाइटन है जिसके पास समय को रोकने और समय को पीछे करने की क्षमता है। यहाँ तक कि ये अपने समय शक्ति के सहारे किसी भी टाइटन को रिवर्स कर ठीक कर सकता है। तब क्या टाइटन क्लॉकमैन इतना शक्तिशाली है कि स्पीडी यूनिवर्स के इन तीनों टाइटन को हरा सके? इस सवाल का जवाब जानेंगे इसी एपिसोड में, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं द भागबूम यानी कि मैन स्पीडी यूनिवर्स के टाइटन्स के बारे में। तब शुरुआत करते हैं टाइटन स्पीकर मैन से। टाइटन स्पीकर मैन के एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये छोटे साइज के स्पीडी टॉयलेट को अपने पंच का इस्तेमाल करके मारता है या फिर रात से फेंक देता है, फ्लश कर देता है या हाथों से तोड़ देता है। इसके पास जेट पैक है जिससे तेजी से उड़ दुश्मन तक पहुंच जाता है या फिर दुश्मन से बचने के लिए भाग जाता है। ये स्पीकर मैन है तो जाहिर है इसके सिर में स्पीकर्स लगे हुए हैं जिससे दो प्रकार के साउंड वेव छोड़ता है। पहला हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव छोड़ता है जिससे जो स्पीडी टॉयलेट हेडफोन्स नहीं पहने होते हैं उन्हें मार सकता है। दूसरी प्रकार के साउंड वेव में ये तेज हवा छोड़ता है जिससे दुश्मन को दूर फेंक सकता है। वहीं इनके दोनों हाथ में प्लाज्मा कैनन्स लगे हुए हैं जो अपग्रेड होने के बाद ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, जिससे लाल रंग का बीम निकलता है जिससे छोटे स्पीडी टॉयलेट को आसानी से मार सकता है और जी-मैन जैसे जायंट स्पीडी टॉयलेट को पूरी तरह घायल कर सकता है। लेकिन टाइटन स्पीकर मैन का सबसे शक्तिशाली वेपन है उसका रेड लेजर बीम। सभी टाइटन्स की तरह इसके पास भी रिएक्टर कोर है जिससे लाल बीम छोड़ दुश्मन को मार सकता है या फिर घायल कर सकता है। ये अपने प्लाज्मा कैनन्स और रेड लेजर बीम का इस्तेमाल कई तरह से कर सकता है। पहला, यह टोर्नेडो की तरह स्पिन करके चारों तरफ दुश्मन को मार सकता है। दूसरा कि यह सुपर चार्ज हो जाने पर दोनों बीम का इस्तेमाल एक साथ करके कई दुश्मन को मार सकता है। इसके पास चाकू भी रहता है। जब ये इन्फेक्टेड हुआ था तब ये टाइटन टीवी मैन को डिस्प्ले को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं एपिसोड 73 में इसके पास बड़ी सी चाकू होता है जिसे जी-मैन के आँख को छेद देता है। वहीं टाइटन कैमरामैन की बात करते हैं तब टाइटन कैमरामैन पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा क्योंकि उसके पहले के कई वेपन डिस्ट्रॉय हो गए हैं जैसे ग्रेविटी गन्स, रेल गन, उसका एनर्जी शील्ड और शक्तिशाली हथियार मैकेनिकल हैमर। और यही कारण होता है कि एपिसोड 73 में उसे हरा दिया गया है। लेकिन उसके पास अभी भी हथियार है जिसकी मदद से वह लड़ रहा है, जैसे कि शोल्डर की गन की जगह शोल्डर कैनन्स लगाए गए हैं जो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं, जिसकी मदद से उसने जी-मैन के फेस को पूरी तरह जला दिया था। कोर से ब्लू कोर फ्लेम छोड़ता है जिससे पास के दुश्मन को जला सकता है। उसके एक हाथ डैमेज हो गया था जिसमें उसने डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट का डिटेनर क्लॉ लगाया है जिससे वह एनर्जी अटैक को रोक उसी पर दोबारा हमला कर सकता है, इससे वह दुश्मन को पकड़ उसे मार सकता है। ये तीन ही मेन वेपन्स है जो टाइटन कैमरामैन के पास बचे हैं और वहीं अभी भी जेट पैक की मदद से ये उड़ सकता है। लेकिन एपिसोड 73 में टाइटन कैमरामैन का क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चला है। वहीं टाइटन टीवी मैन की बात करते हैं तब इसके पास कई वेपन्स है जिससे यह सबसे शक्तिशाली बनता है। पहले तो यह कहीं भी टेलीपोर्ट होकर दुश्मन के पास जल्दी पहुंच सकता है या फिर उनसे बचने के लिए टेलीपोर्ट हो सकता है। यह टाइटन सेंस करके टेलीपोर्ट हो सकता है। ये दोनों टाइटन्स कहीं भी उड़कर जाते हैं, टाइटन टीवी मैन उन्हें सेंस करके वहां तक पहुंच जाता है। इसके पास एनर्जी ब्लेड है जो किसी भी स्पीडी टॉयलेट के बॉडी को काटने की क्षमता रखता है। यहाँ तक कि ये ब्लेड टाइटन टीवी मैन के बॉडी को भी काटने की क्षमता रखता है। टाइटन टीवी मैन को सबसे शक्तिशाली टाइटन बनाता है तो वह है उसका अलौकिक लाइट की शक्ति जिससे कोर से छोड़ सकता है, दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। यह इन दोनों टाइटन को एनर्जी या लाइट देकर उन्हें शक्तिशाली बना सकता है और ये दूसरे वायरस स्पीडी टॉयलेट से बचा सकता है। और ये एनर्जी उसी तरह काम करती है जैसे जी-मैन के एनर्जी का प्रभाव डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट के ऊपर हुआ था, यानी कि इस एनर्जी की शक्ति से यह एस्ट्रो टॉयलेट को भी हरा सकता है। इसके पास डेथ स्क्रीन है। जब ये अपने डिस्प्ले से रेड लाइट छोड़ता है तब स्पीडी टॉयलेट अपने आप फ्लश या डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये अपने हेड स्क्रीन को अलग कर अलग अलग स्पीडी टॉयलेट्स को मार सकता है जिसमें लेजर बीम और लेजर कैनन लगे हुए हैं।
ये उड़ भी सकता है। इसके पास सबसे ज़्यादा वेपन्स और गैजेट्स हैं, इसलिए टाइटन टीवी मैन इस यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली टाइटन है। अगर बात करते हैं डोम स्टूडियो के सबसे शक्तिशाली टाइटन क्लॉकमैन की, तो इसके सभी एबिलिटीज टाइम बेस है। ये समय को रोक सकता है, फिर उसके बाद किसी भी टाइटन या विलेन को मार सकता है, लेकिन ये दिन में 3 बार कर सकता है। उसके बाद 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है किसी भी दुश्मन को मारने के लिए। ये समय को रिवर्स भी कर सकता है। जब से ये अपग्रेड हुआ है, शक्तिशाली बन गया है, इसलिए इसके पास टाइम रिवर्स की शक्ति आ गई है। ये समय को रिवर्स कर किसी भी चीज़ को पहले अवस्था में ला सकता है। जैसे कि टाइटन टीवी मैन डिस्ट्रॉय हो गया था, तब उसे रिवर्स कर ठीक कर दिया। ये ऐसा भी बैरियर बना सकता है जिसके अंदर का चीज़ रुक जाता है, जिसके वजह से अंदर का चीज़ हिल नहीं पाता है और न ही कुछ कर पाता है। ऐसा एपिसोड 33 में दिखाया गया है। टाइटन क्लॉकमैन कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। वहीं इसके वेपन्स में शामिल है शोल्डर ब्लेड। ये 6 प्रकार का ब्लेड्स होता है जो दुश्मन को ऐसे काटता है जैसे बिना टच किए कट गया हो। इसका इस्तेमाल टाइटन क्लॉकमैन काउंटर टाइटन के खिलाफ करता है। इसके पास गोल्डन ब्लेड है जिसे किसी भी टाइटन को काट कर या छेद कर मार सकता है। टाइम गन भी है जिसके द्वारा शूट करने के बाद उसके दुश्मन रुक जाते हैं, जिसके बाद टाइटन क्लॉकमैन उन्हें ब्लेड का इस्तेमाल करके मार देता है। तो अब सवाल आता है, क्या टाइटन क्लॉकमैन इतना शक्तिशाली है कि वह इन तीनों टाइटन्स को हरा सके? तो देखो कि डोम स्टूडियो के टाइटन कैमरामैन और टाइटन टीवी मैन काउंटर टाइटन से लड़ रहे थे, तब ये दोनों मिलकर इन टाइटन को हरा नहीं पा रहे थे। काउंटर टाइटन इन दोनों टाइटन के एबिलिटीज को कॉपी करके आसानी से मार रहा था, यहाँ तक कि इसने टाइटन टीवी मैन को इतना मारा कि वह घायल होकर बेहोश हो गया था। तो वहीं इस काउंटर टाइटन को टाइटन क्लॉकमैन ने आसानी से मार दिया। इसका मतलब ये है कि टाइटन क्लॉकमैन इन दोनों टाइटन को ही मार देगा। हालांकि हम दूसरे यूनिवर्स के टाइटन्स की बात कर रहे हैं जो कि इतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी उतना ही वेपन्स और एबिलिटीज़ है। और यहाँ पर 3 टाइटन्स है, लेकिन जिस टाइटन के पास समय की शक्ति हो उससे जीत पाना लगभग नामुमकिन है। टाइटन क्लॉकमैन समय को रोककर इन तीनों टाइटन को अपने तलवार से काट कर मार सकता है या फिर अपने ब्लेड से। दूसरा कि इसके पास टाइम गन है जिसे इन तीनों टाइटन्स को शूट करके उन्हें रोक देगा, फिर अपने ब्लेड से उन्हें काट कर मार देगा। इन तीनों टाइटन्स के पास ऐसा कोई सा तरीका नहीं है जिससे ये टाइटन क्लॉकमैन को हरा दे या मार दे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।